दोस्तों, मर्द वो शख्स है जब किसी औरत पे अत्याचार होता है ना, तो निकल पड़ते हैं मोमबत्तियां लेके उनको इंसाफ दिलाने के लिए। कभी इंडिया गेट पे, कभी किसी और चौक पे, कभी किसी चौराहे पर। ना आंसू दिखाया, ना दर्द जताया, बस मर्द ने हर बार खुद को ही मिटाया। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में हुए राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में, जिसमें नाम आ रहा है उन्हीं की धर्मपत्नी सोनम का, कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही खुद के पति का हनीमून के बहाने शिलोंग ले जाकर मर्डर करवा दिया। क्यों हर बार एक पति को अपनी जान की आहुति देनी पड़ रही है? अगर आप किसी और से प्यार करते हैं, आपको कोई और पसंद है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप किसी और को चाहते ही नहीं हो तो शादी के लिए हाँ करना कोई ज़रूरी नहीं। कुछ भी हो जाए दोस्तों, चाहे घर में मनमुटाव हो जाए, किसी लड़के के पीछे कुछ भी हो जाए, किसी की जान से बढ़ के इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ हो सकती है। आज हमारा समाज कहाँ पहुँचता जा रहा है, ये हम सोच भी नहीं सकते। अभी हाल ही में जो ड्रम वाला केस था वो निपटा भी नहीं था, जहाँ पर एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने खुद के पति को, जो अपनी बिटिया से मिलने के लिए कुछ दिन के लिए आया था, उसको काट पीट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया सीमेंट डालकर। और उससे थोड़ा पीछे जाएंगे, एक हमारे भाई ने एलुमनी के चक्कर में वीडियो बनाकर सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके ऊपर दबाव था उनकी पत्नी का कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और वो तरह तरह के आरोप लगा रही थी। उसने भी खुद की जान की आहुति दे दी। और ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? जब कोई चीज़, कोई क्रूएल्टी, कोई गलत चीज़ हमारे समाज में बढ़ने लगती है तो उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं, उस चीज़ को शेयर करते हैं। इसी को जागरूक समाज कहते हैं, इसी को अवेयरनेस कहते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट उस चीज़ के ऊपर एक कानून लेकर आती है ताकि उस चीज़ को रोका जाए, उस चीज़ में कमी लाई जाए। अब इन चीज़ों की हद होती जा रही है। उससे पहले एक केस और आया था जो आपने देखा था कि एक पति ने खूब भागा दौड़ी कर खूब मेहनत करके अपनी पत्नी को एग्ज़ाम दिलवाया, गवर्नमेंट नौकरी लगवाई किसी अच्छी हायर पोस्ट में, और उस नौकरी लगने के बाद में उसी की पत्नी ने उस पर तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए ताकि वो उससे पीछा छोड़ दे। और वो आदमी कंप्लेंट लेकर बाद में उनके खिलाफ कोर्ट पहुंचा, जहां पर न्याय मिलने में बहुत उसकी हालत ख़राब हो गई, और ये केस भी सामने आया था। और ये तो वो केस हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं और सबके सामने आ जाते हैं। आप ये केस टीवी पे देख रहे हैं क्योंकि ये केस बड़े हो गए हैं। ऐसा इक्का दुक्का केस डेली अखबार में आ रहा है, जहां पर इतना बड़ा पैमाने पे ये चीज़ नहीं गई है, छोटे पैमाने पे है, लेकिन वो अखबार में आ रही है। रोज़ ऐसे केस आ रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? और अगर हम अब जागेंगे नहीं तो कब जागेंगे? अच्छा, अब ये जो इंसाफ की बात है, इंसाफ किसी जेंडर से तो जुड़ा हुआ है नहीं। अगर इंसाफ लेडीज़ों के लिए बराबर है, लेडीज़ों को मिलना चाहिए, तो मर्दों के लिए भी बराबर है, उनको भी बराबर मिलना चाहिए। तो कब तक एलुमनी के नाम पर, कब तक दहेज उत्पीड़न के नाम पर लड़के अपनी जान की आहुति देते रहेंगे? इस चीज़ पर विचार करना पड़ेगा। सरकार को इसके लिए एक कानून लेकर आना पड़ेगा कि अगर झूठा केस निकलता है, उसने कोई दहेज की मांग नहीं की या दहेज नहीं लिया था, उसके बाद भी उस पर यह आरोप लगाया गया है, ये चीज़ झूठ निकलती है, तो उस पर मानहानि का मुकदमा डबल होना चाहिए। सपोज़ किसी ने एलुमनी के नाम पे 50 लाख रुपए की डिमांड करी है और वो झूठ निकला, उसने दहेज में कुछ लिया भी नहीं था लड़के ने, तो उस लड़की के ऊपर कम से कम 1 करोड़ का मानहानि का दावा होना चाहिए। इस तरीके के कानून बनेंगे तो मुझे लगता है समाज में ज़रूर चेंज आएगा, ज़रूर बदलाव आएगा। क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे बड़े थे, उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं हम, उनकी लाइफ लेसन्स देखते हैं, तो समझ आता है जो हमारे पेरेंट्स थे वो हमसे ज्ञान और हर चीज़ में बहुत आगे थे, बहुत समझदार थे। हम सभी ने अपनी मदर्स को देखा है, अपने फादर्स को देखा है, किस तरीके से वो हमारे फादर्स की रिस्पेक्ट करते थे, कैसे हमारे फादर हमारी मदर की रिस्पेक्ट करते थे, वो सब चीज़ देखी है हमने। जो 90s 80s 70s के लोग हैं उन्हें पता है कि
हस्बैंड की क्या रिस्पेक्ट होती है, वाइफ की क्या रिस्पेक्ट होती है, उनको ये चीज़ें पता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, लड़के अपनी जान की आहुति देते रहे, तो आगे चलकर एक समय ऐसा आएगा जब लड़के शादी करना तो दूर, उसके नाम से भी घबरा उठेंगे। और आगे आगे चलकर शादी का जो रेशियो है वो बहुत कम हो जाएगा। जो लड़का हायर पोस्ट पे होगा, जिसकी नौकरी अच्छी होगी, जिस पे पैसा अच्छा होगा, वो तो कर लेंगे, उन्हें पता है कि हम तो भाई झेल सकते हैं। लेकिन जो गरीब लड़के हैं, जिन पे अच्छी खासी नौकरी नहीं है, जो सिर्फ अपना खर्चा चला सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, वो शादियां करना बंद कर देंगे। जैसा कि आजकल हो भी रहा है, शादियां करने धीरे धीरे लड़का हो चाहे लड़की हो कम करते जा रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका एक सीधा साधा जो मैं सोचता हूँ, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आजकल केसेस ऐसे आ रहे हैं कि लड़कों का तो शादी से विश्वास उठता जा रहा है। और हमने अपने पेरेंट्स को देखा है कितनी अच्छी उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो गुजरी है। हमें वहाँ से बहुत सीखने की ज़रूरत है। कैसे हमारी मदर्स हमारे फादर्स की रिस्पेक्ट करती थी, कैसे हमारे फादर्स हमारी मदर की रिस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे की कितनी अच्छी बनती थी, कितना अच्छा बॉन्ड था। तो वहाँ से सीखने की बहुत ज़रूरत है आज के समय में। अब समय आ गया है कि सरकार को इस पर कोई कानून बनाना चाहिए जो ज़बरदस्ती की एलमनी होती है। इसमें वकील भी बढ़ा चढ़ाकर एलमनी मंगवाने की कोशिश करते हैं। अपने जो क्लाइंट होते हैं लड़कियां, उनको खूब भड़काया जाता है कि आप इस तरीके का केस लगाओ तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उस तरीके का केस लगाओ तो ये चीज़ ज़्यादा होगी। तो इससे कई बार ऐसा होता है कि इतनी इफेक्ट कर जाती है। हमने पीछे केस में भी देखा था कि एक वकील पे भी ये आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इस चीज़ को लड़की को प्रवोक कराए कि भाई ज़्यादा डिमांड करो तो ज़्यादा मिलेगा। उस वकील पे भी इस चीज़ के आरोप लगे थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार इसमें कोई ठोस कदम उठाए और एलिमनी, दहेज उत्पीड़न के जो केस बढ़ रहे हैं, जो झूठे केस बढ़ रहे हैं, उस पर आवाज़ उठाए और इस पर कोई कानून लेकर आए। क्योंकि लड़का जो है वो रो नहीं सकता, क्योंकि एक टैगलाइन दे रखी है, मर्द को दर्द नहीं होता। और दूसरी चीज़, किसी को ये चीज़ शर्म के मारे शेयर नहीं करता, बताता नहीं है कि मेरी वाइफ मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, इस तरीके का, वो चीज़ किसी को बता नहीं सकता। इस वजह से कई बार वो पैसा दे देते हैं, कई बार अपनी जान की आहुति दे देते हैं। तो सरकार को इसमें ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें कोई एक्शन ले, ताकि इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो, शेयर करना चाहे मत करना, वो आपकी मर्जी है, लाइक करना चाहे मत करना, लेकिन इन विचारों को आगे बढ़ाने की अब ज़रूरत है। क्योंकि समय आ गया है, जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी होती है। चुपचाप शांति से रहने का, अंधे होके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आवाज़ उठाओ, इस चीज़ को शेयर करो कि हाँ भाई, इन चीज़ों पे भी कानून बनना चाहिए, ताकि हमारे और कोई भाई अपनी जान की आहुति ना दे दे, अपनी जान गंवानी ना पड़ जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।